धरती लोक की सारी ताकतें और सारी उपाय, हर प्रकार की प्रणाली जब विफल हो जाती हैं, मनुष्य की हर प्रकार की सोच और कल्पनाएं जब उसका साथ नहीं देती हैं, उसका काम नहीं कर पाते हैं, तो मनुष्य स्वर्गलोक से अपनी सहायता को पाने की कोशिश करता है। और इसे प्राप्त करने के लिए स्वर्गलोक में कुछ शर्तों को वह रखता है। अगर स्वर्गलोक से ईश्वर या परमेश्वर मेरी सहायता को करेंगे, भगवान हो, देव हो, देवता हो या कोई फरिश्ते क्यों ना हो, अगर मेरा काम कर देते हैं तो उसके बदले में मैं उनको ये चढ़ाऊंगा, उसके बदले में अपने आप को अर्पण करूंगा, उसके बदले में धन दूंगा, उसके बदले में कुछ वस्तु दूंगा या उसके बदले में कुछ यात्रा में करके आऊँगा। ऐसी सारी बातें धरती लोक से स्वर्गलोक तक भेजी जाती हैं, क्योंकि स्वर्गलोक से हमें सहायता को पाना है। धरती लोक में ऐसी कोई सहायता नहीं है। धन काम नहीं कर रहा है, ज्ञान काम नहीं कर रहा है, भुजबल काम नहीं कर रहा है। हमारे पद हो, हमारे होदा हो या फिर हमारी समझ बूझी क्यों ना हो, कुछ भी हमारी सहायता नहीं कर पा रही हैं। किसी चीज़ को हम मांग रखे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि स्वर्गलोक से सहायता को लेकर आए। धरती लोक का मनुष्य जब स्वर्गलोक के ऊपर अपने मन को रख लेता है, स्वर्गलोक पर अपनी चाह को रख लेता है, वहाँ पर विराजमान होने परमेश्वर को अपना मन और हृदय को देते हुए, अपना जीवन भी समर्पण करते हुए अपनी तरफ से कुछ करना चाहता है। परमेश्वर, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। परमेश्वर, आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं लोगों को दान देना चाहता हूँ, गरीबों को मदद करना चाहता हूँ। ऐसे कुछ मन्नतों को रखते हैं, ऐसे कुछ शर्तों को रखते हैं, ऐसी कुछ बातों को उनके सामने कहते हैं। मन्नतों के विषय में परमेश्वर के शास्त्र हमसे क्या कहते हैं। गिनतियों की किताब में हमारे अध्ययन चल रही है। 6वां अध्याय में आज हमारा ध्यान चल रहा है। वहाँ पर पहुंचकर परमेश्वर के वचन को ध्यान करने से पहले आइए अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करते हैं। हम मिलकर दुआ करते हैं, उनके सामर्थ के लिए, अगुवाई के लिए, समझ के लिए, ज्ञान के लिए और अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारा साथ देते हुए हम सबको भरने के लिए, हम सबको अपने स्वर्गीय सामर्थ से छूने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरते हुए आज फिर से हमसे बातें करने के लिए, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर अपने महिमा को प्राप्त करने के लिए खुदावंद की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए आइए परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करते हैं। उन्हीं के अगुवाई में अपने आप को चलाने के लिए हम सब एक मन होकर दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस मानव संसार में अपनी दखल को आप देते हैं, हमारे बीच में आते हैं, हमारे भीतर भी आते हैं, हमारे कण कण को, हमारे रग रग को अपने काबू में, अपने नियंत्रण में रखने वाले खुदावंद, हमारे सोचों को भी अपने विचारों के साथ में बदलने वाले परमेश्वर, फिर से एक बार हम अपने जीवन को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। पवित्र शास्त्र से प्रभु आपके वचनों को ध्यान करना चाहते हैं। हमारे संग्रही हमसे बातें कीजिए, आपके ज्ञान से, समझ से, आत्मा का अभिषेक से हम सबको भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर आपकी दया दृष्टि हम पर हो, आपकी कृपा दृष्टि भी हम पर हो और परमेश्वर हमें सामर्थ से, चंगाई से भरने के लिए दुआ करते हैं। हमारे परिजन प्रभु जी कोई कमज़ोर है, बीमार है, लाचार स्थिति में है, यीशु मसीह के नाम से उनकी छुटकारा के लिए, उनकी चंगाई के लिए और उनके उद्धार के लिए भी दुआ करते हैं। स्वर्ग के प्रभु जी सामर्थ से और ज्ञान से उन्हें भरते हुए प्रभु जी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे परिजनों में से यदि कोई और किसी कारण से परेशान है, पीड़ित है, उनके लिए भी दुआ करते हैं। धन के विषय हो सकती है, सेहत के विषय हो सकती है प्रभु, मानसिक विषय हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है या फिर आध्यात्मिक, क्योंकि ना प्रभु जी उनके ऊपर जो भी बंधन है, जो भी जुआ प्रभु, इन सबों को तोड़ते हुए आज उन्हें स्वतंत्र करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आपने हमारी पुकार को प्रभु जी सुना है। हम सब की ओर अपनी दृष्टि को बढ़ाकर प्रभु जी हमें छूकर अपनी अभिषेक से भरा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आगे के समय आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। हमारे संग्रही हमसे बातें कीजिए, आपकी दिशा में चिल्लाई प्रभु। स्वर्ग के ऊपर हमारे कदमों को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सदा कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। प्रार्थना पूर्वक हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। हमारी अध्ययन गिनतियों की किताब 6वें अध्याय में चल रही है। आज उसका पहला वचन से लेकर पढ़ते हुए हमारे अंश को आगे बढ़ाते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली से कहा कि जब कोई पुरुष व स्त्री नाजिर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत को माने, तब वह दाख मधु आदि मदिरा से न्यारा रहे। वह ना तो दाख मधु का और न मदिरा का सिरका पिए और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख ना खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक वह बीज से छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ न खाए। फिर जितने दिन उसने न्यारा रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा न फिराए, और जब तक वे दिन पूरे हो न जाए जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास ना जाए। चाहे उसका पिता व उसका माता व भाई व बहन भी मरे, तब वह उनके घर अशुद्ध ना हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारा रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। अपने न्यारा रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। और यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए और उसके न्यारा रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वह शुद्ध हो जाए, तो वह शुद्ध होने के दिन अर्थात 7वें दिन अपने सिर मुंडवाए और 8वें दिन वह 2 पंडुक
वह कबूतरी के 2 बच्चे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ले जाए और याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि करके उसके लिए प्रायश्चित करे, क्योंकि वो लोथ के कारण पापी ठहरा है। और याजक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे और वह अपने न्यारा रहने के दिनों को फिर यहोवा के लिए न्यारा ठहराए और 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोष बलि करके ले आए। और जो दिन इससे पहले बीत गए हो वे व्यर्थ गिने जाएं, क्योंकि उसके न्यारा रहने के चिन्ह अशुद्ध हो गए। फिर जब नाजिर के न्यारा रहने के दिन पूरे हों उस समय के लिए उसकी यह व्यवस्था है, अर्थात वो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचाए जाए और वह यहोवा के लिए होम बलि करके 1 वर्ष का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा पाप बलि करके और 1 वर्ष की एक निर्दोष भेड़ की बच्ची और मेल बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा और अख़मीरी रोटियों की 1 टोकरी, अर्थात तेल से सने हुए मैदे के पुलके और तेल से चिपड़ी हुई अख़मीरी पपड़ियां और उन बलियों के अन्न बलि के अर्घ, ये सब चढ़ावा समीप ले जाए। इन सबको याजक यहोवा के सामने पहुंचाकर उसके पाप बलि और होम बलि को चढ़ाए और अख़मीरी रोटी की टोकरी समेत मेढ़े को यहोवा के लिए मेल बलि करके और इस मेल बलि के अन्न बलि अर्घ को भी चढ़ाएं। तब नाजिर अपने रहने के चिन्ह वाले सिर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुंडवाकर अपने बालों को उस आग पर डाल दें जो मेल बलि के नीचे होगी। फिर जब नाजिर अपने न्यारा रहने के चिन्ह वाले सिर को मुंडवा चुके, तब याजक मेढ़े के पकाए हुआ कंधा और टोकरी में से एक अख़मीरी रोटी और एक अख़मीरी पपड़ी लेकर नाजिर के हाथों पर धर दे और याजक इनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाए, हिलावी छाती और उठावी जांघ समेत, ये भी याजक के लिए पवित्र ठहरे। इसके बाद वह नाजिर दाखमधु पी सकेगा। नाजिर की मन्नत की और जो चढ़ावा उसको अपने न्यारा होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा, उसकी भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वो अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके, उससे अधिक जैसी मन्नत उसने मानी हो वैसे ही अपने न्यारा रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहा कि इस्राएलियों के इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से मेरा नाम इस्राएल पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। अब तक के वचनों को हमने इस प्रकार से पढ़कर सुना है। कोई स्त्री हो या फिर पुरुष क्यों ना हो, अपने आप को नाज़ीर ठहराने की मन्नत को रखते हैं तो अपने न्यारा रहने के दिनों में न तो दाखमधु पीना है, न दाख को खाना है। कोई भी ऐसी अशुद्ध चीज़ उनको छूना नहीं है। अगर कुछ अशुद्ध हो जाती हैं, परमेश्वर ने 7 दिन उन्हें शुद्ध रहने के लिए कहा है, फिर 8वें दिन उन्हें पवित्र करने के लिए फिर से एक बार उन्हें बलि चढ़ाते हुए उन सबों के लिए एक विधि को ठहराया है और उस विधि के अनुसार परमेश्वर ने फिर से अपने सामने आने के लिए उनको मौका दिया है। इससे साबित होता है परमेश्वर मनुष्य के ऊपर अपनी कृपा को रखते हैं, अपनी क्षमा को भी दिखाते हैं। गलती करते हैं, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, फिर से एक बार मौका देने वाला परमेश्वर है। हम सबों को नाजिर होने के लिए परमेश्वर ने कहा है। नाजिर का अर्थ है अलग किया जाना, पवित्र किया जाना, परमेश्वर के लिए सेवा करने के लिए। परमेश्वर के भक्त होने के नाते आपको और मुझे भी नाजिर होना है, अर्थात हमें बहुत सी चीज़ों से परहेज रखना है। कोई भी चीज़ परमेश्वर को दुखी करती है, कोई भी परमेश्वर के मन को बाधा पहुंचाती है, उनके वचनों के विरोध में जाती हैं, उन सबों से हमें दूर रहना है। पाप भरी जीवन से हमें मुक्त होना है, परमेश्वर की दया में चलना है, कृपा में चलना है, अनुग्रह में चलना है, परमेश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करना है। परमेश्वर कहते हैं पवित्र राह पर चलो, तब परमेश्वर हम सबों को बहुत की आशीष प्रदान करेंगे। आप किसी चीज़ के बारे में अगर मन्नत को मानते हैं, किस प्रकार की मन्नतों को रखे हैं, अगर रखा है तो उसे पूरा करना है, क्योंकि आपने अपने मन से रखा है। परमेश्वर ने किससे नहीं कहा कि मेरे लिए मन्नत को रखें। मन्नतें मनुष्य अपनी ओर से रखता है, विधियाँ परमेश्वर अपनी ओर से देते हैं। अगर परमेश्वर ने कोई विधि को दिया है उसका पालन करना है। अगर आपने कोई मन्नत को रखा है तो उसका भी आपको पालन करना है। ऐसे करने से परमेश्वर की प्रसन्नता और परमेश्वर की ढेरों बरकतें और आशीर्वाद आपकी ऊपर उतर आती हैं। आशीर्वादों को पाना चाहते हैं, मन को सिद्ध करें, प्रभु के हाथों में समर्पण करें। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह से भरा पिता परमेश्वर, दया दृष्टि हम पर फिर से एक बार आपने रखा है, धन्यवाद करते हैं। वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, अभिषेक के लिए धन्यवाद करते हैं, आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे प्रेषणों को अपने आप को आपके दृष्टि में लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के लिए प्रभु जी हम सबको सिद्ध करने के लिए दुआ करते हैं। उस आगमन में परमेश्वर हम सब लोग आपके स्वर्ग में पहुंच पाए। प्रभु जी धरती पर रहते समय प्रभु हमारे जीवन सुखदायक हो, आशीषमान हो, आपके लिए योग्य और भावता बलियाग के रूप में हम अपने आप को समर्पण कर पाए। इस रीति से परमेश्वर हम सबों को चलाइए, हमसे बातें कीजिए, आगे भी प्रभु हमें अपने पवित्र राह प्रभु चलाते हुए हमारे कदमों को स्वर्ग की ओर बढ़ाने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन प्रभु जी विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर आराधना करने के लिए, हम सबों को जीवित और तंदुरुस्त संभालने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु जी स्वर्ग राज में हम सबको शामिल करने के लिए आपसे प्यार भरा निवेदन करते हैं। दुआओं को सुनकर दे उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनकर कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। एक सुंदर सा दिन परमेश्वर ने आपको और मुझे प्रदान किया है।
ताकि हम उनके वचनों को सुन पाएं, उनकी आशीषों को प्राप्त कर पाएं, उनकी अगुवाई में उनकी राह पर चलते रहें। मेहनतों के विषय परमेश्वर न्यारा रहने के विषय में आपसे मुझसे बातें किए हैं। खुदावन चाहते हैं हम सब फिर से एक बार अपने जीवन को उनके हाथों में समर्पण करें। प्रभु यीशु मसीह के आगमन जब बादलों के ऊपर होगी तो अपने आप को नाज़िर ठहरा कर हर एक चीज़ से न्यारा रहने वाले आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर याद करना चाहते हैं, हम सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। इसलिए फिर से एक बार अपनी आवाज़ हम तक पहुँचाए हैं। आप इन वचनों को सुन रहे हैं, इन वचनों के माध्यम से अपने जीवन को बनाएं, स्वर्ग की ओर अपने कदमों को बढ़ाएं। प्रभु बहुत जल्द आने वाले हैं, आपको वहाँ पर शामिल करें। हमारी सुदुवार कामना के साथ आज की ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।